नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्याज और लहसुन में फव्वारा विधि से स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और फव्वारा विधि से प्याज और लहसुन में सिंचाई करने का सही समय क्या है, किस टाइम पर फव्वारा विधि से सिंचाई करना चाहिए। आपको फव्वारा विधि से सिंचाई करने के 2 से 3 फायदे तो पता होगा कि इससे पानी की बचत होती है और ये होती है, लेकिन मैं जो 7 फायदे बताने वाला हूँ इनमें से कुछ फायदे ही आपको पता होंगे, लेकिन अधिकतर किसान भाइयों को जो बाकी के फायदे हैं वो पता नहीं रहते। और जो 5वां फायदा है वो प्याज और लहसुन की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत ही चमत्कारी फायदा है, तो उसको देखना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फव्वारा विधि से प्याज और लहसुन में सिंचाई करने के फर्स्ट नंबर का फायदा की बात करते हैं। तो पहला फायदा है इससे कि पानी की बचत होती है, 50% पानी की बचत होती है। अब सेकेंड नंबर का हमारा दूसरा फायदा है कि इसमें फव्वारा विधि से सिंचाई करने से समय की बचत होती है। सिंचाई करने के लिए मजदूर लेबर की ज़रूरत होती है, उसकी भी बचत होती है। सिर्फ एक जगह से वाल घुमाना होता है जिससे कोई भी इंसान कर सकता है। और तीसरे फायदे की बात करते हैं तो आपका खेत में ज़मीन समतल नहीं है, ऊंची नीची है, तो भी पानी एक साइड जाता है जिससे आधी ज़मीन कोरी रह जाती है। ऐसी स्थिति में आप फव्वारा विधि से सिंचाई करते हो तो आपके खेत में एक समान सिंचाई होती है जिससे कि आपका खेत कहीं पर भी सूखा नहीं रहता है। अब हमारा चौथा फायदा है कि प्याज और लहसुन या कंद वर्गीय फसल में की खेती करते हो आप, अगर उसमें आप फव्वारा स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई करते हो तो जिससे कि ज़मीन भी नरम बनी रहती है, जिससे कंद का साइज भी जो नॉर्मल सिंचाई करते हो उससे अधिक बड़ा निकलता है, जिससे आपके उत्पादन में भी 40% तक की वृद्धि देखने को मिलती है। अब हमारा 5वां फायदा बहुत ही चमत्कारी फायदा यह है कि प्याज और लहसुन के किसान भाइयों के लिए कि आप प्याज और लहसुन में थ्रिप्स एक आम समस्या होती है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो तो आप बारिश की तरह पानी गिरता है जिससे आपके जो खेत में फसल में 50% थ्रिप्स पानी से धुलकर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और जो बची हुई थ्रिप्स रहती है वो हाई डोज की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसको नॉर्मल डोज डालने पर भी कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि आप में कीटनाशक दवाई का फ़ायदा होता है, उसका खर्चा बचता है। अब 6 बेनिफिट्स की बात करें तो लहसुन प्याज से लगा करके सभी फसलों में यह फ़ायदा है कि जो पूरे दिन जो धूल मिट्टी उड़ती है और वह फसल पर चिपकती है जिससे फंगस भी उत्पन्न होता है। और साथ में सूर्य और पौधों के बीच में पत्ती पर धूल कण जम जाते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही प्रकार से 100% नहीं हो पाती, जिससे पौधा सही प्रकार से भोजन नहीं बना पाता है। इसलिए आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करने से धूल कण वो धुल जाते हैं जिससे फसल भी हरी भरी साफ रहती है और 100% वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती है, जिससे भोजन भी सही रूप से बना पाती है। अब हमारा 7वां बेनिफिट्स ये रहता है कि ऐसी कोई भी फसल नहीं है और प्याज लहसुन भी ऐसी फसल नहीं है कि जिसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक या लिक्विड ऑर्गेनिक खाद का स्प्रे नहीं करते हैं। सभी फसलों में या प्याज लहसुन में तो हम कीटनाशक और फफूंदनाशक और ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना ही होता है जिससे कि उत्पादन अच्छा निकलता है। तो इससे कि स्प्रे करने का खर्चा भी बच जाता है फव्वारा विधि से सिंचाई करने से। क्योंकि अगर आप फव्वारा विधि से सिंचाई करते हो तो जो पाइपलाइन फव्वारा विधि की जा रही है वहीं पर भी अगले कनेक्शन करके वहाँ से आप कीटनाशक, फफूंदनाशक में ऑर्गेनिक लिक्विड खाद को डाल सकते हो, जिससे कि आपकी समय की भी बचत होती है, स्प्रे करने का खर्चा भी बचता है और वहीं से स्प्रे हो जाता है और समय की भी बचत होती है। ये सातों फायदे आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो वीडियो को एक लाइक करना। और अब बात कर लेते हैं कि स्प्रिंकलर से सिंचाई करने का सही समय क्या है। जब हवा चल रही हो ज़्यादा स्पीड में तब सिंचाई नहीं करना चाहिए स्प्रिंकलर से, क्योंकि उस समय पानी हवा की दिशा में उड़ता है और एक समान सिंचाई नहीं हो पाती है। इसलिए आप सुबह के समय या शाम के समय इस फुहारा को चला सकते हो और जब हवा नहीं चलती उस समय भी आप फुहारा विधि से सिंचाई कर सकते हो। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर खेती बाड़ी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहती है। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।